हेलो दोस्तों, ई ऑफिस वीलॉग चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही नए टॉपिक को। ई ऑफिस जो आपके पास ईमेल्स आ भी गई होंगी, जो सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है हर ऑफिस में। 25 दिसंबर फ़िलहाल सरकार ने इसकी डेडलाइन सेट की है और हो सकता है ई ऑफिस एक बार जब पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो HRMS ई सैलरी शायद इसी में मर्ज हो जाएं, या फिर इसी के अंदर कोई ऑप्शन दे दिया जाए आपकी सर्विस बुक या फिर पे बनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही नया टॉपिक है। अभी सभी डिपार्टमेंट से इसके लिए एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, जो NIC को भेजी जाएंगी। NIC फिर हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअल ईमेल आईडी जनरेट करेगा। उसी आईडी से ही हम इस पे लॉगिन कर पाएंगे और जो जो काम आपको अलॉट हो रखे हैं उनको उसी आईडी को यूज़ करके ही आप डील कर पाएंगे। एक बार आईडी जनरेट होने के बाद आपके डिजिटल सिग्नेचर भी बनाए जाएंगे। जो भी हम फाइल्स पुटअप करते हैं या जो ड्राफ्ट इशू करते हैं, सारी प्रोसेस अब ई ऑफिस के थ्रू करनी पड़ेगी हमें। तो अभी तो इसके लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। एक बार अगर जैसे ईमेल आईडी वगैरह सब बन जाएंगी तो फिर आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी हिप्पा के थ्रू, या फिर चंडीगढ़ बुलाकर आपका डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग देंगे इसके बारे में। लेकिन कोई भी एम्प्लॉई अगर उससे पहले सीखने का इच्छुक है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, इसकी डेमो साइट है। जैसा कि आप इसके URL में देख रहे हैं, demo.eoffice.gov.in। जैसे ही आप ये URL एंटर करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा आपके पास। और इस डेमो वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडीज़ SO7 से लेकर SO14 तक आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। सारी आईडीज़ काम कर रही हैं। तो जैसे मैं SO14 यूज़ कर रहा हूँ। और पासवर्ड सभी, अगर आप SO7 SO8 या फिर SO14 तक कुछ भी डालते हैं आईडी, तो पासवर्ड हर किसी के लिए एक जैसा ही है। पासवर्ड है eoffice@123#। तो इसको यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ये डेमो साइट इसलिए बनाई गई है ताकि आप इसको एक बार यूज़ करके देख लें, क्योंकि ओरिजिनल साइट में अगर कोई गलतियां होती हैं तो उसको फिर रेक्टिफाई करने के आपके पास ऑप्शन नहीं होते। इसमें आप कुछ भी गलतियां कर सकते हैं, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आज एक इसका डेमो देख लेते हैं हम। इन लॉगिन आईडी में जैसा कि मैंने बताया, आप लॉगिन आईडी में SO7 से लेकर SO14 तक कुछ भी एंटर कर लें और पासवर्ड डालेंगे फिर eoffice@123#। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा हमारे सामने। इसमें राइट साइड में न्यूज़ और इवेंट्स वगैरह हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। इस पर अगर आपको कोई न्यूज़ देखनी हो तो लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती हैं। उसके बाद बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारी सर्विसेज हैं ई ऑफिस की, ये सर्विसेज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है HRMS और ई सैलरी इसके साथ मर्ज हो जाएं, तो उसका कुछ हिंट भी आपको मिल रहा होगा। जैसे जो हम लीव इंट्रा हरियाणा पे टूर और लीव डालते हैं अपने लीव मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारे इसके ऊपर पहले से ही आ चुके हैं। तो इस पे जो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो हमें आगे ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उसको हम पहले ही सीख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला सिस्टम है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करते हैं हम। जैसा कि ये डेमो साइट है तो इसमें पहले से ही कई फाइल्स बन चुकी हैं। इसमें कई NIC वालों ने बना के देखी होंगी, या फिर जो हेडक्वार्टर लेवल पे जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं उनके द्वारा ये फाइल्स बनाई गई हैं। अगर हम अपनी यूज़र आईडी से नया लॉगिन करेंगे तो हमें ये फाइल्स नहीं दिखेंगी। यहाँ पे हमें जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पहली फ़ाइल बना के। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे रिसिप्ट सेक्शन में। बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे ऊपर है रिसिप्ट सेक्शन। इसमें जो प्लस का सिंबल है, ये निशान हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसमें रिसिप्ट के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे हम देख सकते हैं ब्राउज़ एंड डायरीज़, फिज़िकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। सीधी जो हमारी यूज़र आईडी जनरेट होगी सीधी उस पर आ जाएंगी, वो होंगी इलेक्ट्रॉनिक। और कई PUC ऐसी होंगी जो पहले की तरह फिज़िकली आएंगी हमारे पास पेपर की फॉर्म में, तो उसको हमें स्कैन करके और फिर इसमें अपलोड करना है। इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा हमारे सामने।
इसमें जो भी पीयूसी हमारे पास आई है उसको हम स्कैन करके अपलोड करेंगे। जो हम स्कैन करेंगे उसका मैक्सिमम साइज़ 20 MB तक का हो सकता है। अगर 20 MB से ज़्यादा साइज़ होगा तो हम उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पीयूसी में हमारे पास कई कई पेज की पीयूसी आ जाती है, तो अगर उसका साइज़ 20 MB से ज़्यादा जा रहा है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए पहले से ही आप स्कैन करके रख लेंगे और फिर यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद, जैसे मेरे पास फ़िलहाल मेरी कोई पीयूसी है नहीं, कोई एक फ़ाइल पड़ी है ये, तो इसको पीयूसी मान लेता हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करके ओपन करूँगा तो ये अपलोड हो रही है। अब ये अपलोड हो चुकी है। ये जो फर्स्ट पार्ट है रिसिप्ट वाला, बेसिकली ये उसके लिए है जो डायरी करता है हमारे ऑफिस में। किसी भी पीयूसी को जो डायरी करेगा उसको ये सारी डिटेल्स अब ऑनलाइन एंटर करनी पड़ेंगी। फाइल अपलोड करने के बाद जो राइट साइड में डिटेल्स हैं ये फिल करनी है। इनमें जिन पे रेड स्टार लगा हुआ है, जैसे डिलीवरी मोड है, कोरेस्पोंडेंस टाइप है, ये फिल करनी मैंडेटरी हैं। बाकी अगर आप करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। और जैसे इसमें नेम और डेजिग्नेशन के सामने ऑरेंज स्टार है, तो इनमें से हमें कोई एक फिल करना है, दोनों फिल करनी ज़रूरी नहीं है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसे सेंडर टाइप है, इस पर क्लिक करते हैं तो फ़िलहाल सिटीज़न आया हुआ है बस। इसमें आगे और भी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। कई पीयूसी ऐसी होंगी जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आएंगी, कई ऐसी होंगी जो दूसरे डिपार्टमेंट से आएंगी। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने की संभावना है नियर फ्यूचर में। डिलीवरी मोड में आप देख सकते हैं बाई हैंड, बाई पोस्ट, कुरियर, काफ़ी टाइप्स पहले से ही दे रखी है इन्होंने। उसके बाद लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में ही आएंगी लगभग हमारे पास जो पीयूसी आएंगी। कोरस्पोंडेंस टाइप में भी लेटर, डीओ लेटर, इंटरिम रिप्लाई, जीओएम, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से आई है। तो इसमें अभी भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। बाकी जैसे सेंडर टाइप है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसमें भी आगे ऑप्शंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमें। अगर इसमें एक ऑप्शन और भी है, मान लो अगर कहीं से ये पीयूसी आई है और आप उसको एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहते हैं कि हमें ये रिसीव हो चुकी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक बार जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको फिल करके देख लेते हैं हम। डिलीवरी मोड बाई हैंड ही रहने देता हूँ मैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी है कोरेस्पोंडेंस टाइप लेटर। रिसीव डेट भी आज की ही डाल लेता हूँ क्योंकि ये एक डेमो साइट है, तो इस पर आप डाल के देख सकते हैं। एक्चुअल डालने की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेम डेजिग्नेशन डाल लेता हूँ मैं। इसमें से जैसा कि मैंने आप बताया था, आप कोई भी एक फिल कर सकते हैं। एड्रेस जिसके पास आपको ये फॉरवर्ड करनी है उसका एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी से रिलेटेड है ये पीयूसी। मैंने जैसे मान लो कि ये ऑडिट मैटर से रिलेटेड है, तो ऑडिट मैटर डाल दूंगा यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी इसका सब्जेक्ट होगा, जनरेट एंड सेंड। इसके बाद हम टू में, मान लो मुझे कोई ईमेल आईडी अलॉट हो चुकी है एनआईसी से, तो टू में डाल दूंगा मैं। सीसी में आप कॉपी करते हैं, जैसे ईमेल में मान लो एक पीयूसी आई है और वो 2 सीट्स पे जानी है, उसका काम अलग अलग सीट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप उसको कॉपी कर देंगे दूसरे डीलिंग को। उसके बाद ड्यू डेट डालेंगे आप। अगर उसमें कोई टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि इस पीरियड तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। एक्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप पीयूसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड ही सिलेक्ट करेंगे। अगर डिस्कस करनी है किसी के साथ या फिर अप्रूव करनी है आपको ये, तो यहाँ से आप जो भी एक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। प्रायोरिटी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट है, जो भी जिस टाइप की प्रायोरिटी हो। और उसके बाद इसको सेंड कर देंगे। एक बार जब आपके इसमें डिजिटल साइन बना दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ई साइन करके सेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर रिमार्क्स डालने भी आपको ज़रूरी हैं। अब इसको आप सेंड कर देंगे यहाँ से। एक बार जब डिजिटल सिग्नेचर जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है आपको ई साइन करके भेजनी पड़े। अब फ़िलहाल अगर हम ई साइन पे क्लिक करते हैं तो ये आधार वाले पेज पे ले जाता है हमें। मतलब ई साइन ये आधार को यूज़ करके करवा रहा है इस टाइम पे।
तो उसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर देंगे। यहाँ पे जैसे मेरी ईमेल आईडीज़ जनरेट नहीं हुई हैं, तो ये ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे इनवैलिड यूज़र, मतलब जिसको मैं भेज रहा हूँ उस नाम का कोई यूज़र ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं किसी ऐसे यूज़र का नाम डाल देता हूँ जो पहले से ही है इसमें। अगर मैं कोई भी टाइप करता हूँ तो उस नाम से रिलेटेड जो यूज़र्स इसमें पहले से बने हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। जैसे मैंने एच टाइप किया तो ये मेरे पास नीचे यूज़र आ गए हैं कुछ, इनमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी टू में भी हम ऐसे ही डाल देंगे अगर जब आपके यूज़र जनरेट हो जाएंगे उस टाइम पे, और फिर यहाँ से सेंड कर दूँगा मैं। तो जैसे कि ये यूज़र जनरेट था पहले से ही, तो ये फ़ाइल सेंड हो जाएगी और ये रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी कि जैसे मैंने ऑडिटर डेजिग्नेशन डाला था तो इसके पास ये पीयूसी मैंने भेज दी है। ये हमारी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो हमने स्टार्टिंग में एक्नॉलेजमेंट के लिए क्लिक किया था। उसके बाद इस एक्नॉलेजमेंट को अगर मुझे कहीं भेजना है तो कंटिन्यू, जैसे एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुई थी मेरी तो इसको मुझे मेल से भेजना है तो मेल पे क्लिक कर दूंगा, मैं बाय पोस्ट भेजना है तो पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। इसमें सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे हमें। इसके साथ अगर मुझे कोई अटैचमेंट अटैच करनी है तो उस फाइल को भी मैं यहाँ से अटैच कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से ये फ़ाइल सेंड हो जाएगी एक्नॉलेजमेंट भी। तो ये स्टार्टिंग में एक पीयूसी की एंट्री करने का और उसको डीलिंग के पास फॉरवर्ड करने की प्रोसेस थी पूरी। इसके बाद अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इसी में सेंट, जैसे नीचे आके रिसिप्ट के नीचे ही ये सेंट है, सेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो फाइल मैंने भेजी थी REG नाम का सब्जेक्ट लगाया था मैंने, दीपक शर्मा को फॉरवर्ड की थी, तो ये सबसे ऊपर शो हो रही है। इसमें अगर रिसिप्ट नंबर पे मैं क्लिक करूँगा तो इस फाइल की डिटेल्स भी ओपन हो जाएंगी, मैंने कौन सी फ़ाइल भेजी थी, क्या सब्जेक्ट था, कौन सी कैटेगरी की थी, यहाँ से सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे मुझे। तो ये पहला प्रोसेस था पीयूसी जनरेट करने का इलेक्ट्रॉनिकली और उसको फॉरवर्ड करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। ई ऑफिस की स्टेप बाय स्टेप जो सारी प्रोसेस हैं उसकी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे जैसे ये हमने पीयूसी सेंड की है तो कोई पीयूसी हमारे पास आ जाती है तो फिर हम उसको पुटअप कैसे करेंगे, फ़ाइल जनरेट करनी पड़ेगी उसके लिए हमें। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ाइल जनरेट कैसे करेंगे पीयूसी रिसीव होने के बाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।